नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनके सवाल थे कि घर कब तक बनेगा अपना खुद का, आगे जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, मित्रों से कैसा बनेगा। जो कुछ भी मुझे दिख रहा है मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखा जाए तो हम आपके हाथ में पाएंगे कि ये आपके हाथ की भाग्य रेखा है। इस पर अगर आपकी भाग्य रेखा चली, इस पर अगर आपकी दूसरी भाग्य रेखा चली, हाथ में जहाँ एक भाग्य रेखा होनी चाहिए थी वहाँ पर एक भाग्य रेखा टूटकर दूसरी भाग्य रेखा है। और इसमें भी अगर ध्यान से देखेंगे तो आपकी जो मस्तिष्क रेखा है उस पर टकराकर आपकी भाग्य रेखा रुक चुकी है। देखिए, मस्तिष्क रेखा पर जब भाग्य रेखा टकराकर रुकने लगे, इसका मतलब आप साफ साफ ये समझ सकते हैं कि जो आपका जीवन रहेगा उसमें आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जिससे कि आपको आर्थिक नुकसान होने वाला रहे। इस तरीके के आपके हाथ में मैं योग देख पा रहा हूँ, आर्थिक नुकसान आपको रहेगा और रहेगा। इसके अलावा यदि आपके हाथ में ध्यान से देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि आपकी भाग्य रेखा टकराकर रुक चुकी है। दूसरी भाग्य रेखा तुरंत शुरू हुई है और ये इस प्रकार जाके शनि ग्रह तक मिल गई है और अंत में इसने यहाँ पर वी साइन बना लिया है। देखिए, पामिस्ट्री में वी साइन बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शुभ माना जाता है। पामिस्ट्री में वी साइन का मतलब ये सफलता को दिखाता है कि व्यक्ति जिसमें कितना भी स्ट्रगल कर ले, संघर्ष कर ले। स्ट्रगल क्यों आएगा? क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल आप ज़्यादा करेंगे, उसमें आपको नुकसान होगा। बट ये है कि भाग्य रेखा रुकी नहीं है, भाग्य रेखा आगे बढ़ी, इसने वी साइन बनाया है। वी साइन बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है। इसका मतलब ये कि व्यक्ति जीवन में कितना भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर ले, बट अंततः सफलता मिल जाती है, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। चाहे अपना घर हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो, बट सारी इच्छाएं या तो खुद के द्वारा फिर संतान के द्वारा पूर्ण हो जाती हैं। तो ये मुझे आपके हाथ में शनि ग्रह पर आपकी भाग्य रेखा दिखा रही है। और देखिए, आपके हाथ में शिक्षा रेखा भी है, काफ़ी अच्छी, काफ़ी मजबूत शिक्षा रेखा मुझे आपके हाथ में दिख रही है। देखिए, जब ये रेखा हाथ में होने लगे तो ऐसे व्यक्ति को विद्या के क्षेत्र में सफलता मिलती है, अच्छे टीचर ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं। आप अपने जीवन में आप अच्छे गाइडर हैं, अच्छे एजेंट, अच्छे मोटिवेटर, अच्छे मीडिएटर, अच्छे एडवाइज़र और अच्छे टीचर, इस तरीके के योग आपके हाथ में कर सकते हैं। ब्रोकर वाला काम भी आपके हाथ में अच्छा चलेगा। यदि आपके हाथ में सूर्य का क्षेत्र देखा जाए तो सूर्य के क्षेत्र पर देख पा रहे हैं नीचे की ओर वी साइन। देखिए, नीचे की ओर वी साइन कहीं न कहीं दिक्कत देता है, परेशानी में डालता है व्यक्ति को। अगर आपके हाथ में सूर्य पर नीचे की ओर वी साइन है तो आपको करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन रहेगी कि आखिर किया क्या जाए। कई व्यक्ति का मन भटकता है जॉब से बिज़नेस की तरफ, बिज़नेस से जॉब की तरफ, या फिर जितनी ग्रोथ करना चाहते हैं उतनी ग्रोथ नहीं मिल पाती। ये समस्या आती है। सूर्य की आपको रेमेडीज़ मैं तुरंत दूँगा जिससे कि आपको लाभ मिलेंगे अगर आप डेली करते हैं तो। यदि आपका बुध का चित्र देखें तो बुध पर देख पा रहे हैं 3 से 4 नहीं है, 3 ही बुध पर देख पा रहे हैं 3 ही रेखाएँ मुझे खड़ी दिख रही हैं। देखिए, बुध पर जब 3 सीधी खड़ी रेखा होती हैं, ये आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस की जानकारी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और मध्यम सुंदरता देने वाली रेखा होती हैं। इसका मतलब साफ-साफ ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में अगर अपनी हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट और अपनी पसंदीदा चीज़ों पर कार्य करे, तो व्यक्ति का भाग्योदय जल्दी होता है और तेज़ होता है। यहाँ आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है, ये आपके जीवन में समझदारी को इशारा करती है। यह है आपके हाथ का बाहरी मंगल है। बाहरी मंगल दिखाता है कि आपको लोगों से बात करने का तरीका पता है, जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। आपके जीवन में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। आप दबाव को सहना जानते हैं। दबाव व्यक्ति संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इस तरह की चीज़ आपके हाथ में मुझे बाहरी मंगल द्वारा देखने को मिल रही है। ये दिखाता है कि गुप्त शत्रु, कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको काटने रहेंगे, नहीं काटने रहेंगे, और पुलिस स्टेशन से संबंध भी ये रेखा दिखाती है। तो ये चीज़ आपके जीवन में नहीं रहेंगी। आपको गुप्त शत्रु से कोई हानि भय नहीं है। आपको अच्छे लाभ इस तरह के कार्य करके देखने को मिलेंगे। आपको अच्छे लाभ भारी मंगल से मैं देख पा रहा हूँ। बाकी मेंटल एनर्जी आपकी अच्छी रहेगी। व्यक्ति बहुत पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है, हमेशा पॉजिटिविटी पे चारों तरफ फैलाता है। यहाँ पर अगर आपके हाथ में आपका चंद्र देखा जाए, चंद्र आपके हाथ में ठीक है, अच्छे हैं। यहाँ पर ही सीधी खड़ी रेखा जा रही है। देखिए, चंद्र पर जब सीधी खड़ी रेखा जाती है तो ये आपको ये दिखाती है कि आप ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करेंगे। ट्रैवल से लाभ मिलेगा और जितना ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे, उनसे आपको जीवन में कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर मिलेगा उन सीखी गई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने पर। इसके अलावा जिस प्रकार के आपके चंद्रदेव हैं, ये आपको मन की शांति देने वाले रहेंगे। मन अशांत रहेगा, मन में शांति बनी रहेगी, मन अशांत नहीं रहेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें चंद्र द्वारा आपको देखने को मिलेंगी। स्त्री जाति के संबंध भी चंद्र द्वारा देखे जाते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो देखिए, बुढ़ापे के अंदर बहुत बड़ा ऑफशूट आया है। यहाँ पर एक और ऑफशूट है। तो देखिए, आपके जीवन में अपने घर होने के संकेत तो हैं। एक 70s में है, एक उससे पहले है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आपके जीते जी आपका घर बन जाएगा। तो इस तरीके के अच्छे योग, प्रॉपर्टी वाले योग हाथ में बन रहे हैं। देखिए, जब ये सीधी खड़ी रेखा हाथ में होती है तो या तो व्यक्ति की इच्छा पूर्ण होती है, कोई बहुत बड़ा रुका हुआ कार्य बन जाता है, या फिर व्यक्ति के जीवन में प्रॉपर्टी आती है। तो 3 से 4, और कहीं न कहीं देखिए 3 से 4 चीज़ें होती है। कहीं न कहीं देखिए वंश वृद्धि की ओर भी इशारा करता है कि व्यक्ति के कि आपकी वंश वृद्धि की भी, आपके वंश में भी वृद्धि होगी। यहाँ पर 2 कट भी लग रहे हैं, जैसे प्रॉब्लम आती है। तो ये राहु रेखा है, राहु रेखा की मैं आपको रेमेडीज़ दे दूँगा। रेमेडीज़ अगर आप डेली करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ये आपके हाथ का शुक्र का क्षेत्र है। शुक्र के क्षेत्र पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। ये जब सीधी खड़ी रेखा शुक्र पर मौजूद हो,
इसका मतलब ये कि व्यक्ति को इन्वेस्टिंग से फायदा मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जहाँ जहाँ जैसे जैसे करेंगे आपको उससे बहुत बड़े फायदे देखने को मिलेंगे। वो आपके ऊपर रहेगा, आप कहीं भी करें, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, बॉन्ड, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद कहीं भी करें, बट आपको इन्वेस्टिंग से बड़े बड़े फायदे देखने को मिलने वाले रहेंगे। अंगूठा हल्का सा घूमा हुआ है तो फ्रेंडली नेचर देता है, व्यक्ति से फ्रेंडली रहेगा, मित्रतापूर्ण व्यवहार सबसे रहेगा आपका। यहाँ पर आड़ी रेखा मौजूद है तो व्यक्ति का लॉजिक के साथ अपनी बात रखने की क्षमता भी मौजूद पाई जाती है। मणि बन पर देखें तो 2 से 3 से 4 रेखा मौजूद है। देखिए मणि बन पर जब ये रेखा होती है तो इसका मतलब आप साफ साफ ये समझ सकते हैं कि आपको अपने जीवन में सुबह सुबह अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में, देखिए ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह 4:10 का समय, अगर उस मुहूर्त में अगर आप खाली समय में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, कुछ समय कीजिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। जी आपके हाथ की 12 उंगलियां 12 राशि को दर्शाती हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। जब भी आपकी ग्रह इन राशियों के अंदर गोचर करेंगे आपको इनसे अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। यहाँ पे फाइनेंशियल अंडर डेवलप है, देख पा रहे हैं, खर्चा ज़्यादा करवाते हैं, खर्चा ज़्यादा होता है। इसके अलावा यदि आपके हाथ में देखा जाए तो अंदरूनी मंगल से कुछ रेखा इस प्रकार आपकी रेखाओं को काट रही है। देखिए यही समस्या देंगी आपको। जो मेजर समस्या आपको आएगी वो इनकी वजह से ही आएगी। मंगल पर रेखा जब इस प्रकार की होती है तो गुस्से की समस्या देती है, कहीं न कहीं जल्दबाजी में निर्णय लेकर के नुकसान खाता है, तो ये योग आपके हाथ में देखने को मिलेंगे। इसकी रेमेडीज़ होती हैं कि रेखा निकलती है मंगल से, बट इन राहु रेखा कहा जाता है। राहु रेखा समस्या देती ही देती है। मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क आपकी सही है, अच्छी मजबूत है। इस प्रकार सीधी चलती जा रही है, बेंड हो रही है। देखिए आप देख पा रहे हैं आपकी मस्तिष्क रेखा बेंड होती होती चंद्र तक पहुंच गई है। मस्तिष्क रेखा जब इतनी चंद्र तक पहुंचने लगे, इतना झुकाव आ जाए, तो देखिए सबसे पहला ये आपको धार्मिक बनाएगी। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक बनते चले जाएंगे, धार्मिकता आपके जीवन में चरम सीमा पर रहेगी। इसके अलावा जिस प्रकार की आपके दिमाग की रेखा है, ये दिखाते हैं कि आपके अंदर बातों को सीखने, सोचने, समझने की क्षमता अच्छी है, मजबूत है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको। आप अपने जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कर देंगे। और ये आपके जीवन में आपकी लर्निंग, आपके डिसीजंस टेकिंग स्किल्स, आपकी प्लानिंग, प्लॉटिंग, आपकी एजुकेशन, आपका दिमागी स्तर, आपकी बौद्धिक क्षमता, ये सारी चीज़ें मस्तिष्क द्वारा देखी जाती हैं। ये सारी चीज़ें आपके में अच्छी रहेंगी। कोई दिक्कत वाली बात आपकी मस्तिष्क में मैं नहीं देख पा रहा हूँ। ऐसे ही आपकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा देख पा रहे हैं डायरेक्ट शनि पर जाकर रुक गई है। देखिए हृदय रेखा दिल नहीं होता, हृदय रेखा होती है अंतरात्मा। अगर अंतरात्मा की रेखा ऐसी है, इस प्रकार है, तो आप साफ साफ समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने हृदय से ज़्यादा सोचते हैं और कहीं न कहीं स्वार्थी किस्म का नेचर देखा गया है। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति मनी माइंडेड बहुत ज़्यादा होते हैं। आपका जो नेचर रहेगा वो मनी माइंडेड रहेगा। आप पैसे के लिए स्वार्थ दिखा सकते हैं, करियर को आप टॉप प्रायोरिटी दें, ऐसा व्यक्ति करियर ओरिएंटेड होता है। तो इस तरह के अच्छे एवं शुभ योग मैं आपके हाथ की हृदय रेखा में देख पा रहा हूँ। हृदय रेखा में कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है। तो मैंने जो अभी तक जो आपके हाथ का एनालिसिस किया हुआ है, तो मेरे को क्या दिखा? मुझे आपके हाथ में ये दिख रहा है कि देखिए प्रॉपर्टी तो आपकी इनमें आएगी। भाग्य रेखा मजबूत नहीं है, भाग्य रेखा को मजबूत करने की मैं आपको रेमेडी दूँगा। शुक्र आपके हाथ में ठीक-ठाक है। मंगल से कुछ नेगेटिविटी आ रही है जो कि राहु रेखाओं के रूप में है, तो राहु मंगल के आपको रेमेडी दी जाएँगी। सूर्य पर इतनी अच्छी अवस्था नहीं देख पा रहा हूँ, तो सूर्य के ऊपर रेमेडी दूँगा। इसके अलावा यहाँ से एक रेखा आ रही चंद्र से, आपको मन अशांत ज़रूर करेगी, मन में शांति होना। ऐसे व्यक्ति अगर महादेव की युक्ति किसी प्रकार कैसे भी करें, तो बड़ा लाभ देखने को मिलता है। तो मन में अशांति रहेगी, बट ये है कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं सुबह-सुबह उठकर, जैसा मैंने बताया भगवान का नाम जाप करते हैं और महादेव की भक्ति करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका रेमेडी आपको वीडियो में बता दिया, बाकी रेमेडी आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे बता दूँगा। वीडियो देखनी है तो हमें व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आप हमें भाग्य रेखा की, सूर्य की, मंगल और राहु की रेमेडी दे दीजिए। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप मान सकते हैं कि आपके हाथ में अच्छा लाभ है। व्यापारिक थोड़ा हाथ में देख पा रहा हूँ, तो व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप जॉब करते हैं तो व्यापार की तरफ ध्यान दीजिए, आपको व्यापार में ही बड़ा लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, तो देखिए पैसा तो बचेगा आपके जीवन में। आप कितना भी कमाते हो, 1 लाख, 10 लाख, चाहे कितना भी आपकी मंथली इनकम हो, बट आप उसका बड़ा पैसा बचाएँगे और पैसा बचाएँगे, पैसे से पैसा बनाएँगे। इन्वेस्टमेंट जहाँ-जहाँ जैसे-जैसे करेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपके इसमें इन्वेस्टमेंट से भी फ़ायदे हैं। जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट से बड़े फ़ायदे देखने को मिलने वाले रहेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर से ज़रूर करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अपने सारे सवालों के आप मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट का कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा। आपके सारे डाउट, सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। आपको अंततः सैटिस्फाई करके ही भेजेंगे। और अपना रिव्यू भी ध्यान से लिख दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप एनालिसिस से सैटिस्फाई ही नहीं है, अपना रिव्यू ध्यान से लिख दीजिएगा। तो डाउट, क्वेरीज़ और रिव्यू ध्यान से लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।